नमस्कार दर्शकों, मैं शिवांगी भारद्वाज और एनजी न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भारतीय किसान मोर्चा ने भारत सरकार द्वारा पारित किसान हितैषी अध्यादेश के विरोध में जगह जगह प्रदर्शन किए और सांसदों का पुतला भी फूंकने की कोशिश की, जिसे पुलिस ने छीन लिया। दरअसल किसान हितैषी अध्यादेश किसानों के हित के लिए पारित होता है, लेकिन भारतीय किसान मोर्चा का कहना है कि ये अध्यादेश बिल्कुल भी किसानों के हित में नहीं है। ये केवल किसानों का विरोध ही प्रमाणित कर रहा है। मेरा नरेश कुमार नाम है और मैं राष्ट्रीय किसान मोर्चा का प्रभारी हूँ। आज तक किस चीज़ का मतलब पुतला फूंका जाएगा जानना चाहेंगे? हम जो 5 जून के लिए सरकार ने इस लॉकडाउन की आड़ में किसानों के विरोध में 3 बिल ऐसे पास किए हैं जो किसानों के बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हैं। जैसे कि ज़मीन किसानों की है, लेकिन किसान अब उसमें क्या बोएगा ये अधिकार किसान के पास नहीं है। ये तय अब जो जिसको अधिकार दिया जाएगा ये वो तय करेंगे। जैसे बनिया तय करेगा या जो व्यापार वर्ग है वो तय करेगा कि आपको अपने खेत में क्या बोना है। उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं, जैसे अंग्रेज़ों ने यहाँ कानून बनाया कि यहाँ पे कि क्या नाम चाय बोई जाएगी या नील बोई जाएगी, ठीक है, नील की खेती यहाँ कराई थी अंग्रेज़ों ने। ऐसे ही ये जो सरकार है ऐसे कैसे किसानों के विरोध में कानून बना रही है जो सारे देश के किसानों के विरोध में है। दूसरा कानून सरकार ने बनाया है कि कालाबाजारी बढ़ रही है इससे। और तीसरा कानून एक बनाया है सरकार ने, जो मंडी व्यवस्था है, किसान अपना अनाज जाके मंडी में बेचते थे, उसको ख़त्म करने के लिए उसको इन्होंने सरकार वो व्यवस्था ख़त्म कर रही है और बिचौलियों को या जो दलाल टाइप के लोग हैं उनको उनके माध्यम से गल्ला खरीद पाएगी। इससे मंडी समिति ख़त्म हो जाएगी, इससे किसानों का अहित होगा। अभी गेहूं का वर्तमान में रेट देख लीजिए कितना है, सारी चीज़ों का अनाज का रेट जितना है सारा डाउन है, लेकिन किसान को खाद है, दवा है, बिजली है, गैस है, पानी है, सब चीज़ उसके रेट हाई हैं। हम किसानों की समस्याओं का कोई भी कम पैसों में या बाजे पैसों में क्यों नहीं है। ये सरकार किसान विरोधी है, देश विरोधी सरकार है। ये सरकार इसलिए ये कानून ला रही है। हम ये हमारा दूसरा चरण है। अब आज 31 हो गई। आज 31 को पूरे देश में 550 जिलों में राष्ट्रीय किसान मोर्चा के बैनर तले ये कार्यक्रम हो रहे हैं। अभी ये सरकार ये कानून को वापस नहीं लेती है तो 14 सितंबर को हम लोग तहसील लेवल पे विधायकों का पुतला दहन करेंगे। जो विधायक और सांसद हम किसानों के वोट को लेके विधायक बनते हैं, सांसद बनते हैं, लेकिन सरकार इन किसानों के विरोध में कानून बना रही है। लेकिन ये जो सांसद हैं निकम्मे हैं। अभी सरल पत्रिका ने प्रकाशित भी किया है, ये जो बहुजन समाज के जो विधायक, सांसद, एमएलए, एमपी हैं वो निकम्मे हैं। इन निकम्मे नेताओं की वजह से ये सरकार मनुवादी शासन को लाना चाहती है, मनुवादी कानून बना रही है और इस देश को फिर से गुलाम बनाना चाहती है। यह जो वर्तमान की सरकार है ईवीएम की नाजायज सरकार है। इस वजह से वो इस देश में तानाशाही ला रही है। तानाशाही की वजह से संविधान का आर्टिकल 19 हमको फंडामेंटल राइट है कि देश के कहीं किसी कोने में शांतिपूर्ण तरीके से हम अपनी आवाज़ को उठाएं, अपने देश के लोगों की आवाज़ को उठाएं, बुलंद करें, हक और अधिकारों की बात करें। लेकिन ये सरकार हमको हमारे कानून को ख़त्म कर रही है। अगर मांगों को पूरा नहीं किया गया तो अगला कदम क्या होगा? हम अगला 14 सितंबर को पूरे भारत में तहसील लेवल पे विधायकों का पुतला दहन करेंगे। इस समय तो जिला लेवल पे ही किया जा रहा है ये कार्यक्रम, 550 जिलों में किया जा रहा है। फिर हम 5000 तहसीलों पे करेंगे इस कार्यक्रम को। जी आज भी पुतला फूंका जाएगा? जी, आज भी सांसदों का जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, जब जनता के जनप्रतिनिधि हैं तो जनता की आवाज़ों को सरकार के विरोध में क्यों नहीं बोलते। तो हमारे जो सांसद हैं धर्मेंद्र कश्यप और संतोष गंगवार जी, माननीय संतोष गंगवार जी ने एक स्टेटमेंट दिया था, पूरे उत्तर भारतीय युवा में योग्यता की कमी है। अरे भाई, जब युवा में योग्यता की कमी है तो आप सांसद कैसे बन गए? अरे हम युवा नाकारा है, नालायक है, तो आप क्या लायक हैं? आप भी तो उसी समाज से हैं। जब आप नालायक हैं तो हम नालायक हुए, आपकी वजह से हम नालायक हैं। इस देश में मैं आपको बताना चाहूँगा, लोकतंत्र के 4 पिलर हैं। न्यायपालिका जहाँ विधायिका का जहाँ कानून बनता है 100% वहाँ मनुवादी लोग कानून बना रहे हैं। और जुडिशरी, न्यायपालिका 100% लोग मनुवादी लोग बैठे हैं। कार्यपालिका 92% ब्यूरोक्रेसी में ब्राह्मण लोग बैठे हैं। 100% मीडिया में यही लोग बैठे हैं। इस देश का जो मीडिया है वो लोगों की समस्याओं पर चर्चा नहीं करता। 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने माना कि ईवीएम मशीन से फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकते। इस खबर को देश के इतने मीडिया चैनलों ने नहीं छापा, नहीं दिखाया।
लेकिन क्या है इस देश में? बेरोजगारी है, भूखमरी है। ये देश का टीवी चैनल, अखबार जो किसानों की समस्या है उस पर बात नहीं करता। क्या बात करता है? हिंदू करता है, मुसलमान करता है। मैं इस देश के तमाम देखने वाले चैनल वाले साथियों से कहना चाहता हूँ, इस देश में हिंदू और मुसलमान है क्या? इस देश में हमको पढ़ने और लिखने का राइट, अधिकार मिला संविधान से, एससी से मिला, एसटी से मिला, ओबीसी से मिला। किसी व्यक्ति को इस देश में पढ़ने का अधिकार हिंदू या मुसलमान के नाम से मिला? किसी को हमारे किसी व्यक्ति का हिंदू और मुसलमान के नाम से पेट भरता है? ये जो सरकार में बैठे हैं लोग हिंदू और मुसलमान की राजनीति करते हैं। एनजी न्यूज़ से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।